चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सूर्य नगरी जोधपुर की। दरअसल अपने नाम के अनुसार यहाँ पर सूर्य देवता बहुत ज्यादा आग बरसा रहे हैं। यहाँ भीषण गर्मी का दौर, सूर्य नगरी में तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्मी के साथ ही उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दोपहर के समय बाजारों में पसरा सन्नाटा, लोग ठंडे पेय पदार्थों से राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। लू के थपेड़ों से जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य पर भी असर, पानी की मांग में लगातार इजाफा, कामकाजी लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार है, क्योंकि आप खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि अभी यही हालात है तो आने वाले समय में क्या तस्वीर बनेगी, उससे तो लोगों की तकलीफ और बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल आज का टेम्परेचर कितना है और किस तरह की तस्वीर बनी हुई है, मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ जानकारी है, हम लेने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी से जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सूर्य नगरी में सूर्य देवता आग बरसाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर अभी इतनी ज्यादा गर्मी है, लोग अभी इतने परेशान हैं, तो फिलहाल आज का टेम्परेचर बताइए, मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ जानकारी, जरा अपडेट कीजिएगा। पूनम जी, आप यकीन कीजिएगा कि ऊपर से भी आग बरस रही है और नीचे से भी। नीचे जो सड़क है उसमें से लग रहा है कि जो भाप है वो आ रही है, और ऊपर से तो सूरज से तो नजरें भी नहीं मिला सकते हैं। 40 के पार तापमान है और ऐसे समय चिलचिलाती, कहते हैं कि सूरज नगरी का नाम भी सूरज से शुरू होता है और यहाँ सबसे ज्यादा सूरज चमकता है। और आप देख सकते हैं इस वक्त सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर आप सड़कों पर जिस तरीके से सन्नाटा बरसा, स्कूल के बच्चे जरूर हैं जो यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम देखिए भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गर्मी का जो आलम है वो सच चढ़कर बोल रहा है और ऐसे में समझा जा सकता है कि बादल है फिर भी सूरज चमक रहा है। उमस बहुत अधिक है और लोगों के हाल बेहाल है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो गर्मी है, गर्मी के बहुत सारे आलम कर बात भी करने की कोशिश करेंगे। भवानी सिंह हमारे साथ हैं, उनसे भी कहेंगे, कुछ ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए दूर से आप तस्वीर देखिए, सब कुछ लोग व्यक्ति कोई चेहरा ढक करके आ रहा है, कोई किसी न किसी से गर्मी का बचाव करके आ रहा है। देखिए पूरे जोधपुर के अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सुरजपाली की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह के सेम टू सेम जो हालात है। वैसे गर्मी कैसी बढ़ रही है? गर्मी ठीक है साहब। आज तापमान ज्यादा है? आज थोड़ा ज्यादा लगा। कैसी गर्मी कैसी बढ़ रही है? कितना गर्मी बढ़ रही है। कैसे इलाज कैसे कर रहे हो, बचाव कैसे कर रहे हो? नींबू मिर्ची पर नींबू पानी का पी रहे और कैसे नींबू पानी से वगैरह से बचाव कर रहे। कितनी गर्मी है? बहुत तेज गर्मी है। कितनी गर्मी बढ़ी वैसे, क्या गर्मी की क्या हाल है? अरे बहुत, कर्मचारी बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत गर्मी है। कितनी गर्मी, आपने तो पूरा ढक रखा है। बहुत पूछे मत, निकलना ही दूसरा है बाहर। तो आप देख सकते हैं कि हर कोई गर्मी से हैरान परेशान है। पूनम जी देखिए जो तस्वीर है जी। इस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपने आप को बचा करके, ढक करके जो साधन मिल रहा है उससे निकलते नजर आ रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय हो गया है, क्योंकि पहले गर्मी जिस तरह से अचानक से आई, सर्दियां ऐसे लगा कि अचानक से चली गई, फिर बरसात का ऐसे मौसम आया, लगा कि जैसे सावन पहले से ही बरस रहा है, फिर अचानक से इतनी गर्मी, और अब ये मानकर हम चल रहे हैं कि जून जुलाई बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। तो इसके अनुसार अगर देखें तो क्या अपडेट है, मौसम विशेषज्ञ है वो क्या कह रहे हैं? देखिए मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार जिस तरीके से सर्दी देरी से आई और कुछ समय चली गई, बीच बीच में बारिश का होना, फिर गर्मी का होना, फिर बारिश का होना, लगातार जिस तरह की जो तस्वीरें आई हैं वो चौंकाने वाली है। लेकिन माना जा रहा है कि मई जून तो हमेशा की तरह गर्म रहेंगे और ये जरूर कि जुलाई का जो महीना होता है बारिश का होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो भौगोलिक परिवर्तन आए हैं उसके चलते जुलाई में भी गर्मी काफ़ी रहती है। अब देखना ये होगा कि इंद्र देवता कितने मेहरबान रहते हैं, गर्मी से कैसे राहत मिलती है। अगर एमडीएम अस्पताल से लेके पावट अस्पताल तक तमाम जो व्यवस्थाएं की गई, जिससे कि अगर जो गर्मी की वजह से जो बीमारी, मौसमी बीमारियां होती है उनसे कैसे निपटा जा सकता है। छाछ है, दूध है, ठंडा दूध है, ठंडा जूस है, उसकी कोशिश चलती है। और आप देखिए कि बच्चे जिस तरीके से, क्या इतनी गर्मी लगे बच्चों को ढकते नहीं हो आप? सर आज भूल गए, जल्दी में लेके तो आया था कैब, भूल गया जल्दी में। देखिए कि बच्चे से जा रहे हैं, इनको भी कुछ ढकने की जरूरत है। किस तरीके से जो भीषण गर्मी जब यहाँ पर हो रही है तो समझा जा सकता है। लोग आगे एक व्यक्ति जो है वो हमारे सामने से जब निकल रहे हैं तो गर्मी से सरोबार है, गर्मी से परेशान है। क्या वैसे कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी को देखते हुए हम भी ड्यूटी पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी का जो आलम है वो सच चढ़कर बोल रहा है। लोग हैरान परेशान है इस गर्मी से कैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। और
जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं खुद को बचाकर और घर वालों को बचाकर, कई बार जैसे कि अभी हमने सुना कि जल्दबाजी में कई बार ऐसी लापरवाही हो जाती है, लेकिन हम यही कहेंगे कि इस तरह की लापरवाही ना बरते, क्योंकि मौसम बीमारियों का कहर जो है आपको अस्पतालों तक पहुंचाता है। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जयपुर के बेहाले बयान हम जान लेते हैं। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीनियर रिपोर्टर। जियाउद्दीन, जरा अपडेट कीजिए, जयपुर का टेम्परेचर आज कितना है, क्योंकि धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ रही है, तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिएगा, आज जयपुर के अगर तापमान की बात की जाए तो बीते दिन के मुकाबले आज थोड़ी राहत है, क्योंकि एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से बादलों की आवाजाही है। जयपुर शहर के अंदर भी बादलों की आवाजाही है, जिसकी वजह से तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, जो कि करीब जिसका असर कह सकते हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, अलवर और आसपास के इलाकों के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसमें जयपुर का कुछ इलाका भी है। लेकिन सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि पूनम, पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जो तापमान है वो अभी से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान वहाँ पे दर्ज किया जा रहा है। बाड़मेर में अगर और जैसलमेर में बात की जाए तो बीते दिन दोनों ही जिलों के अंदर 43 डिग्री के करीब तापमान दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चूँकि अमूमन देखा जाता था कि अप्रैल के अंदर 20 अप्रैल के बाद से राजस्थान के अंदर गर्मी जोर पकड़ती थी, लेकिन अभी से ही जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले दिनों के अंदर खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर हीट वेव दर्ज की जा सकती है और तापमान के अंदर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चूंकि पश्चिमी विक्षोभ का अब कोई आसार नहीं है, जो पश्चिमी विक्षोभ बनेंगे वो बिल्कुल कमजोर पश्चिमी विक्षोभ होंगे, एक मजबूत जो कह सकते हैं कि एक सिस्टम डेवलप नहीं होगा वेदर का। तो ऐसे के अंदर अब गर्मी के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, तापमान के अंदर लगातार बढ़ोतरी होती नजर आएगी। फिलहाल अगर बात की जाए बीते दिन की, तो बीते दिन करीब 18 जिले ऐसे हैं प्रदेश के अंदर जहां पे तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया, कि जो कि अपने आप के अंदर रिकॉर्ड है। तो ऐसे के अंदर कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त राजस्थान के लिए खास से लेकिन जियाउद्दीन, ऐसे खुद का बचाव कैसे करें? पिछले 2 महीने अगर हम देखें तो बड़ा उतार चढ़ाव मौसम में हमें नजर आया है। सारे मौसम हमने देख लिए हैं, चाहे हम गर्मी की बात, पहले सर्दियां, फिर अचानक गर्मी, फिर बारिश, फिर हल्की सी ठंड भी महसूस हुई, उसके बाद फिर से गर्मी। और आपने जैसे कहा कि आज मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन आए दिन तो गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मियों का सीजन है। लेकिन खुद का बचाव एक इंसान कैसे करे जब घर से बाहर निकल रहा है? मौसम बीमारियों का खतरा भी बना रहता है, एसी फिर नॉन एसी, इस तरह की सिचुएशन रहती है, तो कैसे अपने आप को संभाले अगर कोई बाहर निकल रहा है? देखिए, इसको लेकर सलाह दी जाती है सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, और तमाम डिपार्टमेंट है वो अपने अपने स्तर के ऊपर एक एडवाइजरी जारी करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि जो गर्मी का पीक टाइम होता है, जिसको 11 से लेकर 3 बजे का समय बताया जाता है, इसके अंदर कहा जाता है कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें, ज़रूरत हो तो तभी निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो खाली पेट नहीं निकलें, कुछ खा पी कर निकलें। पेय पदार्थ जितना भी हो सकता है, जो छाछ होती है, जूस होता है, ठंडा पानी होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और घर से बाहर निकलें तो घर सर के ऊपर कपड़ा बांध के निकलें, ताकि धूप का सीधा असर आपकी बॉडी के ऊपर नहीं देखने को मिले। और लू से बचने के लिए भूखे पेट ना निकले। लेकिन इन सब के बीच भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों के अंदर आपने जैसा कहा कि मौसम के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिला, दिन के अंदर गर्मी थी, रात को सर्दी महसूस हो रही थी, इसकी वजह से मौसमी बीमारियों ने भी लोगों को जकड़ा है। अभी तक खांसी, जुकाम और बुखार, जो कहते हैं कि एक वायरल है, वो चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, आउटडोर भरे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो आने वाले वक्त के अंदर ये अब तब्दीली हो जाएगी लू के अंदर, जब लू चलेगी, उसका बचाव बहुत जरूरी है, अपने खान पान का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और ये सलाह जो है जरूर अपनानी चाहिए। जिस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव और आने वाले समय में गर्मी तो और ज्यादा बढ़ेगी। ये हम जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन, विस्तार से जानकारी के लिए। राजीव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से ये जानकारी देने के लिए।